आने दे मेरे बेटे को, तब मैं बताती हूँ तुझे। लगता है आज बुढ़िया पूरी तरह से रूठ गई है। लगता है मुझे मार खिलवा के ही मानेगी। ऐसा करती हूँ कि उनके आने से पहले ही इन्हें मना लेती हूँ। मेरी प्यारी सासू मोम जी, मेरी प्यारी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ऐसा करती हूँ कि उनके आने से पहले ही इन्हें मना लेती हूँ। मेरी प्यारी सासू मोम जी, मेरी प्यारी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, आगे से कोई ऐसी गलती मत करना, ठीक है? नहीं तो कभी भी माफ नहीं करूँगी तुझे। ओके माँ जी, आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं करूँगी, लेकिन अपने कैंची की तरह जो ज़बान है उस पे ताला लगा लीजिए प्लीज, नहीं तो कतर कतर करती रहेगी। बदतमीज लड़की, लगता है तेरी पाप की घड़ा भर चुकी है। जब तक तेरी हद से ज्यादा धुलाई नहीं होगी तब तक तू सुधरेगी नहीं। ये मम्मी, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कोई परेशानी है क्या? परेशानी हो तो बताइए। अरे मत पूछ बेटा, परेशानी ही परेशानी है। जब से बिगड़े लड़की हमारे घर पे बहू बन के आई है, रात की नींद और दिन के चैन उड़ गए हैं। अरे माँ, तू क्या हुआ है ये बता। सरस्वती ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? बताओ। अरे बेटा, मैंने इसे सुबह सुबह बोला कि अब उठो और घर का काम काज करो, और इसने मुझसे बदतमीजी से बात की और मुझे उल्टा सीधा बोल रही। अरे बेटा, उसके बाद हमने बोला कि थोड़ा तमीज से मुझसे बात करो, नहीं तो बेटे से बोल दूंगी। उसके बाद मेरे पीछे बेलन लेकर दौड़ा दौड़ा कर खोज रही थी। तो सरस्वती, तुम्हारी इतनी मर्जाल कि मेरी माँ से तू बदतमीजी से बात करेगी और मेरी माँ को बेलन से मारेगी? नहीं जी, मैं सो रही थी, माँ जी ने उठने के लिए बोला तो हमने बोला कि दिन रात काम ही करती रहती हूँ, इसीलिए लेट में सोई हूँ। जानते ही हो, दिन रात काम करते करते थक जाती हूँ, इसीलिए माँ से बोला कि थोड़ी देर और सोने दो। माँ जी बड़बड़ करने लगी, इसीलिए मेरे मुंह से गलत सलन निकल गया। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, इसके आगे मैंने एक भी शब्द और नहीं कुछ बोला हूँ माँ जी। ये माँ, क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों लड़ाई झगड़े करें और अलग अलग रहे? आप ही बताओ। नहीं बेटा, ये सच में रोज डेली मेरे से बदतमीजी करती है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे आगे दो चार झूठ भी बोल दूं और तुमसे इस लड़की का